We'll be covering word problems. I've taken few questions from D3 inequalities. So let's start with the first one. On weekends, a movie ticket costs $10.5. $10.5. Form an inequality and solve it to find the maximum number of tickets. So maximum number of tickets Kate can buy with 205. सो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर टिकट्स आप इंक्रीज़ करते जाएं सो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग 10.5, तो ये कितने हो सकते हैं? इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये लेट्स से ये x हो सकते हैं. सो इफ़ केट इज़ बाइंग x टिकट्स मल्टीप्लाइड विद x, द टोटल कैन नॉट इंक्रीज 205. ये इसके साथ इक्वल हो सकता है, इसे इंक्रीज़ नहीं कर सकता क्योंकि इतने उसके पास पैसे हैं, इससे ज़्यादा तो वो परचेज़ नहीं कर सकेगी. सो लेस देन इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाई 10.5. सो हमारे पास आ गया जी 205 डिवाइडेड बाई 10.5 इज़ 19.52. सो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 19.52. अब ये टिकट्स हैं हमारे पास. टिकट जो है दैट इज़ एन इंटीजर, वो डेसिमल्स में नहीं हो सकता. तो बेसिकली नंबर ऑफ़ टिकट्स जो वो बाय कर सकती हैं वो है 19. अब इसको राउंड अप नहीं कर देना क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं. ये 19.9 भी होता तो राउंड ऑफ होके 19 आना था. लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर x सेंटीमीटर्स एंड y सेंटीमीटर्स एंड इट सेज x इज़ ग्रेटर देन y. तो हम लेंथ को x कंसिडर कर लेते हैं और ब्रेथ को y कंसिडर कर लेते हैं. So length and breadth are x and y centimeters respectively. The rectangle has an area of 24. So area is equals to length into breadth, और area already given है 24. Length को x suppose कर लिया, breadth को y suppose कर लिया. It says state the possible pair of integers of x and y. Integers whole numbers. और यहाँ पे length की बात हो रही है तो वो negative नहीं होंगे. So I know that 24 जो होता है वो होता है मेरे पास 1 इंटू 24. आई कीप ऑन चेंजिंग दीज वैल्यूज़. वो होता है 2 इंटू 12. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ 3. अब ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और डिक्रीज़ होता जा रहा है. सो 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6. इसके अलावा जो है वो कोई हमारे पास बनता नहीं है. नाउ इट सेज दैट x इज़ एक्चुअली ग्रेटर. तो इसको चेंज करते हैं. 6 इंटू 4 यू गेट 8 इंटू 3, देन यू हैव 12 इंटू 2 एंड लास्टली 24 इंटू 1. सो x, ये कंडीशन थी हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन y. सो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, बेटे ये पेयर बनता है. सो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास x है, ये y है, तो वो आ रही हैं 6 4. 6 इंटू 4 इज़ 24. फिर 8 3 इज़ 24. देन यू हैव 12 2, दैट इज़ 24. लास्टली 24 इंटू 1, दैट इज़ 24. इस सब में x इज़ ग्रेटर देन द सिलेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y. तो ये आपके पास इनइक्वालिटी का एक और बेसिक क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं. इट सेज इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, सम की बात आ गई, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर होल नंबर इज़ लेस देन 75. तो इंटीजर्स हैं, अगर पहला नंबर x कंसिडर किया तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 1 मोर देन दिस, another number would be 1 more than the already present number. तो हमारे पास बन गया फर्स्ट इंटीजर इज़ x, second is x plus 1 and third is x plus 2. Sum of 3 consecutive integers, first number plus second number plus the third number is less than 75, is less than 75. Find the cube. Cube तब करेंगे जब नंबर आ जाता है. Let's solve for the number. So x plus x plus x, sum of these 3x is 3x. Sum of 1 plus 2 is again 3, is less than 75. 3x is less than 75 minus 3. 3x is less than 72. So
72 by 3 is 24 is less than 24. वो कहता है फाइंड द क्यूब ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर. इफ़ यू सी x आपके पास लेस देन 24 आ रहा है, लेस देन 24, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 23 एक्चुअली, बिकॉज इट इज़ लेस देन 24. अब लेस देन 24 हो तो आप इंटीजर्स लिखना चाहें, दिस इज़ 23. नेक्स्ट नंबर वन मोर देन दैट 24. नेक्स्ट नंबर वन मोर देन दैट इज़ 25. क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, लार्जेस्ट 25. तो बेसिकली आपके पास लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर आ रहा था 25 और उसका वो क्यूब मांग रहा है 25. क्यूब इज 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25. दिस इज 15 6 25. ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है. फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं. Ethan opens his coin bank of to find 50 pieces of $5 and $2 notes. ओके जी, एथन के पास एक कॉइन बैग है जिसमें वो डालता रहता था, और जब उसने उसको ओपन किया है, ब्रेक किया है, तो उसके पास निकले हैं कुछ $5 के नोट्स और कुछ निकले हैं $2 नोट्स. If the total value of the notes is more than 135, जितने भी 5 के हैं वो ऐड किए, जितने भी 2 के हैं वो ऐड किए, और उसकी वैल्यू आपके पास 132 से ज़्यादा आ गई, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ $5 नोट्स. अब $5 नोट बताने कितने हैं, तो इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो $5 नोट्स हैं वो x हैं. टोटल पीसेस थे 50. इफ़ वी हैव 50 पीसेस तो उनमें से x हो गए $5, तो टोटल में से आप माइनस कर दें, रिमेनिंग आ गए $2. तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये $5 नोट्स आ गए, और इसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास $2 के नोट्स आ गए. तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी, $5 के x नोट्स प्लस $2 के रिमेनिंग नोट्स. एंड द वैल्यू इज़ मोर देन वैल्यू इज़ मोर देन 132. तो मोर देन 132, इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट 5x प्लस 100 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 132. टेक नंबर्स ऑन वन साइड एंड रिमेनिंग सॉल्व x on other side. So 5 minus 2 is 3x is greater than 132 minus 100. So 3x is greater than 32. x is greater than 32 by 3. तो 10 times 30 तो आ जाता है. So this is actually 10 whole 2 by 3. So basically x अगर 10 आ रहा है तो $5 नोट्स जो है वो हमारे पास 10 होने चाहिए, और दूसरी तरफ 50 minus 10 $2 नोट्स जो हैं $2 वो हमारे पास 40 होने चाहिए. और पूछा क्या था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ $5 नोट्स. तो मिनिमम ग्रेटर देन 10, लिटिल मिस्टेक, ग्रेटर देन 10, तो ये आपके पास 11 होने चाहिए. अगर ये 11 है तो 39 होंगे. ग्रेटर देन 10 एंड मिनिमम वैल्यू, तो वो 11 बन गई. एंड लेट्स चेक फॉर द आंसर. फाइनली आपके पास $5 के x हैं, बट जस्ट चेकिंग 5 into 11 प्लस 2 into 39, तो ये आ गया 55 प्लस 39 into 2 is 78. 78 प्लस 55 is 133. तो सेकंड चेक भी जो है वो आपका अप्रूव हो जाता है 132 वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, ये तकरीबन उसकी सेम मैनर में सॉल्व होता है. इन एन मैथ ओलंपियाड क्विज 5 points are awarded for a correct answer and 2 points are deducted for wrong answer or if it is left unanswered. Total 30 थे 30, and it says her total score for the quiz is not more than 66. तो आइदर वो 66 है या उससे कम है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. तो करेक्ट आंसर्स को अगेन x सपोज कर लें. स्प्लिट दिस 30 into 2. इफ x आर करेक्ट, रिमेनिंग आर आइदर इनकरेक्ट और लेफ्ट अनआंसर्ड. अगेन करेक्ट के आपको 5 points मिल रहे थे और इनकरेक्ट के यू आर डिडक्टेड विद 2.
सो टोटल स्कोर जो आएगा वो आएगा 5x, और इस दफ़ा ध्यान से पिछली दफ़ा जो है हमने ऐड किया था 2, ये डिडक्ट हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो आपके पास आ गया -2 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड इट सेज नॉट मोर देन 66, सो इट इज़ लेस देन 66, लेकिन वो उसकी इक्वल भी हो सकता है, तो लेस देन एंड इक्वल टू 66. सॉल्विंग फॉर x, 5x minus 60 minus minus plus 2x less than equal to 66. We get 5 plus 2 is 7x. Take 60 on the other side, that adds up. So 7x is less than equal to 126. X is less than equal to 126 by 7. So 126 by 7 is exactly 18. So x is less than equal to 18. मैक्सिमम नंबर जो है वो आपके पास आ गया x is equal to 18. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, बट लेट्स मेक अ चेक. अगर 18 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो 18 इंटू 5 स्कोर होगा, और उसके बाद स्कोर सब्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर रॉन्ग आंसर्स. -2 इंटू 30 minus 18 is 12. Yeah, I get 12. So 18 times 5 is 90 minus 24. So 90 minus 24 आपका आंसर आ रहा है exactly 66. So not more than 66. तो ये बेसिकली थे वर्ड प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटीज़ के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.